नमस्कार दोस्तों, ALDHRU एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका अपना एजुकेटर और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए MEED 12 यानी महिला शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, ये वो टॉप 20 प्रश्न हैं जो सेक्शन ए में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और इन्हें अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये शानदार क्रैश कोर्स। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है NPEGEL। NPEGEL का पूर्ण नाम लिखिए। और साथियों, ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2019, दिसंबर 2015, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, जून 2017 और जून 2018 में भी पूछा गया है। इसे बिल्कुल रट लीजिएगा। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों N.PEGEL का पूरा नाम है प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसे याद रखना बहुत आसान है, बस समझ लीजिए कि ये बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल प्रोग्राम है। अगला प्रश्न 2 है महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं और इसके मुख्य निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो दिसंबर 2017, दिसंबर 2021, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020, जून 2017 और जून 2018 में कई बार रिपीट हुआ है। तो साथियों, महिला सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं का हर तरह से पूरा विकास होना। और इसके जो मुख्य निर्धारक तत्व हैं वो हैं, एक तो उनकी सकारात्मक सुधारणा यानी खुद पर विश्वास होना और दूसरा आर्थिक आत्मनिर्भरता यानी आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर ना रहना। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तभी सही मायने में सशक्तिकरण होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। केब का पूर्ण रूप लिखें या फिर केबी क्या है। दोस्तों, ये प्रश्न भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2016, दिसंबर 2022, जून 2016 और जून 2024 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो विद्यार्थियों, केबे का पूरा नाम है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसको आप ऐसे समझिए कि ये शिक्षा के क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी और सर्वोच्च सलाहकार संस्था है। जो भी शिक्षा से जुड़े बड़े फैसले होते हैं उनमें इसकी सलाह बहुत मायने रखती है। अब देखते हैं प्रश्न 4। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के न्यून नामांकन तथा ड्रॉप आउट के मुख्य कारण बताइए। दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जो समाज से जुड़ा है और परीक्षा में भी बार बार आता है। दिसंबर 2021, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और जून 2018 में ये आ चुका है। इसके कई कारण हैं साथियों, जैसे गरीबी, माता पिता की उदासीनता यानी उनका ध्यान न देना, घरेलू कार्य जो लड़कियों को करने पड़ते हैं, कम उम्र में विवाह और स्कूलों में इन सुविधाओं का अभाव। ये सब मिलकर बालिकाओं की शिक्षा में बाधा डालते हैं। अगला प्रश्न 5 है। स्वयंसेवी संस्थाओं से आप क्या समझते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो दिसंबर 2021, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और जून 2018 में पूछा गया है। दोस्तों, स्वयंसेवी संस्थाएं वो होती हैं जो स्थानीय समुदाय के कुछ उत्साही लोगों का समूह होती हैं। ये लोग बिना किसी निजी स्वार्थ के समाज के उत्थान और विकास के लिए काम करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने एग्जाम में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी ये पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके जवाब मिलेंगे। डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देर किस बात की, अभी क्लिक करें और अपनी तैयारी को सुपरचार्ज करें। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। ये भी दिसंबर 2021, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और जून 2018 में रिपीट हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा। इसके 2 मुख्य उद्देश्य हैं दोस्तों। पहला, बालिकाओं का बहुआयामी विकास करना यानी उनका हर क्षेत्र में विकास हो। और दूसरा, विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी के माध्यम से शैक्षिक सबलीकरण मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शिक्षा को और मजबूत बनाना। अब आता है प्रश्न 7। दुर्गाबाई देशमुख समिति या राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की मुख्य सिफारिशें या अभिशंसाएं क्या हैं।
दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2023, जून दिसंबर 2020, दिसंबर 2020 और जून 2018 में कई बार आ चुका है। इस समिति की मुख्य सिफारिशें थीं, एक तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना करना और दूसरा राज्यों में महिला शिक्षा के लिए अलग से निदेशालय बनाना, ताकि महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। प्रश्न 8, राष्ट्रीय महिला या स्त्री शिक्षा परिषद का गठन कब या किस वर्ष में हुआ था? ये प्रश्न दिसंबर 2018, दिसंबर 2015 और जून 2022 में पूछा गया है। इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, राष्ट्रीय स्त्री शिक्षा परिषद का गठन वर्ष 1959 में हुआ था। ये साल याद रखिएगा। अगला प्रश्न 9, पितृसत्ता या पितृसत्तात्मक परिवार या समाज से आप क्या समझते हैं? ये भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2022 और जून 2019 में आया हुआ है। तो साथियों, पितृसत्तात्मक परिवार वो होता है जहां घर का पुरुष यानी कुलपिता सारे अधिकार और व्यवस्था संभालता है। इसमें परिवार में पुरुषों का वर्चस्व होता है। प्रश्न 10, सरस्वती योजना क्या है और इसका लक्ष्य क्या है? दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2015 और जून 2024 में पूछा गया है। सरस्वती योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। इसमें स्थानीय महिलाओं द्वारा विद्यालय खोलने पर जोर दिया जाता है ताकि लड़कियां आसानी से पढ़ सकें। चलिए प्रश्न 11 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खुला या मुक्त विद्यालय की स्थापना कब या किस वर्ष में हुई थी? ये भी दिसंबर 2017, दिसंबर 2015 और जून 2024 में रिपीट हुआ है। राष्ट्रीय खुले विद्यालय की स्थापना 1989 में हुई थी। बाद में इसका नाम बदलकर NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग रखा गया। प्रश्न 12, राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, ये प्रश्न JUNDEC 2020, दिसंबर 2020 और जून 2018 में आ चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में सुश्री जयंती पटनायक की अध्यक्षता में की गई थी। ये नाम याद रखिएगा। अगला सवाल प्रश्न 13, धारा 42 महिला प्रसूति अधिनियम को परिभाषित कीजिए या इसमें क्या वर्णित है? ये भी JUNDEC 2020, दिसंबर 2020 और जून 2018 में पूछा गया है। दोस्तों, धारा 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का और साथ ही प्रसूति का अधिकार प्रदान करती है। इसका मतलब है महिलाओं को काम पर उचित माहौल मिले और मातृत्व अवकाश का अधिकार भी मिले। प्रश्न 14, वनस्थली या वनस्थली विद्यापीठ संस्था कब शुरू हुई या इसकी स्थापना कब की गई? ये भी दिसंबर 2023, जून 2024 और जून 2019 में आया हुआ है। वनस्थली विद्यापीठ संस्था 1929 में शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण पुनर्निर्माण था। अब देखते हैं प्रश्न 15, भक्तवत्सलम समिति की महिला शिक्षा से संबंधित 2 सिफारिशें लिखिए। ये प्रश्न दिसंबर 2018 और दिसंबर 2022 में पूछा गया है। भक्तवत्सलम समिति ने 2 मुख्य सिफारिशें की थीं। पहली, बालिकाओं के लिए सह शिक्षा को लोकप्रिय बनाना और दूसरी, महिला शिक्षा में जन सहयोग को प्रोत्साहित करना यानी लोगों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करना। और हाँ दोस्तों, ALDHRU अकेडमी सिर्फ MEED 12 ही नहीं बल्कि आपके MEED के सभी सब्जेक्ट्स के लिए प्रीमियम गाइड्स लेकर आया है। चाहे वो MEED 01 हो, MEED 02 हो या फिर MEED 06, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17 या 03। सभी की गाइड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को और भी आसान बनाइए। चलिए प्रश्न 16 की ओर बढ़ते हैं। जेंडर को परिभाषित कीजिए या इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न दिसंबर 2017 और जून 2019 में आया है। दोस्तों, जेंडर का मतलब है पुरुषों और स्त्रियों की वो भूमिकाएं और उत्तरदायित्व जो परिवार, समाज और संस्कृति द्वारा बनाए जाते हैं। ये जैविक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक होते हैं। प्रश्न 17, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन क्यों किया गया या इसका क्या उद्देश्य है? ये भी दिसंबर 2017 और दिसंबर 2015 में पूछा गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को न्याय दिलाना और उन्हें अमानवीय व्यवहार से बचाना। ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न 18, द सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये दिसंबर 2019 और जून 2016 में आया हुआ है। द सेकंड सेक्स पुस्तक की लेखिका हांसिमोन द बोवर। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। प्रश्न 19, नारीवादी आंदोलन का जन्म कब हुआ? ये प्रश्न भी दिसंबर 2019 और दिसंबर 2023 में पूछा गया है। नारीवादी आंदोलन का जन्म 18वीं शताब्दी के अंतिम काल में यूरोप में हुआ था। इसने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक नई दिशा दी। और अब हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब या किस वर्ष में किया गया? ये दिसंबर 2019 और दिसंबर 2016 में आया है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया था। ये तारीख और साल दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थे MED 12 के टॉप 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्रैश कोर्स आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। आप सभी को आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे सोशल मीडिया लिंक्स पर हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।